मॉर्निंग बच्चों, इसके अंदर हमने 15वां लेसन लिया है जिसमें संस्थाओं वस्तुओं की देखभाल रख रखाव। जो संस्थाएं होती है आपको पता है ना कि होटल है, रेस्टोरेंट है, अस्पताल है, छोटे बड़े अस्पताल हो सकते हैं, नर्सिंग होम हो सकते हैं। इसकी अधिगम की बात हमने कर ली थी, प्रस्तावना कर ली थी, मूलभूत संकल्पनाओं पर चर्चा कर ली थी। धुलाई के उपकरण के बारे में हमने बताया था, पूर्ण स्वचालित होती है। संस्थाओं की बात करेंगे, अस्पताल, जेलों, होटलों जैसी बड़ी संस्थाओं में बिछाने और साफ कपड़े काम में कपड़ों की वर्दियों में लगाने आवश्यक लगती रहती है। सामान्यतः इसके अपने धुलाई विभाग होते हैं। संस्था संचालन के लिए वस्त्रों की व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करना, धुलाई करना, समय पर सुपुर्दगी करना यह आवश्यक होता है। दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं जिसके अंदर वस्त्रों की धुलाई रख रखाव संस्थाएं, होटल, अस्पताल, दोनों की बड़ी मात्रा में बिस्तरों की चादरें, कमरे की सज्जा सामग्री, कर्मचारियों की वर्दी, अन्य सामग्री होती है, एप्रिन होते हैं, टोपियाँ होती है, सिर के परिधान होते हैं, मास्क होते हैं। अस्पताल के धुलाई घरों में स्वच्छता भी संक्रमण को ध्यान रखते हुए, परंतु अस्पतालों में उपयोग में आने वाले फेंक देने वाली सामग्री का उपयोग लेना प्रारंभ कर दिया है। जहाँ संक्रमण और खतरा अधिक रहता है वहाँ फेंकी गई वस्त्रों को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। अस्पतालों में अधिकांश सामग्री सूती व रंगी भी होती है। अस्पताल विभाग में विशेष रंग होता है जो रंग के बहुत पक्के होते हैं। कंबल ऊनी होती है। प्रतिदिन की धुलाई मुख्य रूप से सूती वस्त्रों की होती है। यहाँ पर पक्के धब्बों को ध्यान नहीं दिया जाता है। स्टार्च लगाने, सफ़ेदी लगाने और सुसज्जा की शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर प्रेस करना पूर्णता नहीं होती है। मरम्मत करना, सुधार करना, अनुपयोग सामग्री का निपटाना करना अपेक्षित सेवाओं में शामिल किया जा सकता है या नहीं भी। आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में अर्थात होटल और रेस्टोरेंट में सामग्री का सौंदर्य बोध, अतिसज्जा आदि महत्वपूर्ण होती है। अस्पतालों की अपेक्षा यहाँ सामग्री भिन्न रेशा हो सकता है। धुले हुए वस्त्रों के अंतिम परिसज्जा, स्टार्च लगाना, प्रेस करना, सही दक्ष तह करना और अधिक बल दिया जाता है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर मेहमानों के व्यक्तिगत कपड़े के धुलाई के भी ध्यान रखना पड़ता है। पहले जैसे बताया जा चुका है कि छोटे होटल धुलाई संबंधी काम वाले व्यावसायिक धुलाई घरों में कराए जाते हैं। अस्पतालों में धुलाई घरों में काम करने की प्रक्रिया, आपात विभाग, मुख्य ओटी, ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, बाह्य रोग विभाग, विभिन्न विशेषज्ञ केंद्र और वार्ड, कपड़ों के भंडार व सीधे अस्पताल के धुलाई यंत्र के परिवहन, कपड़ों को ले जाना, गंदे कपड़ों को उतारना, अलग करना, बिस्तर से चादर साफ हल्की करना ज़्यादा गंदी हो, रोगियों की पोशाकें, डॉक्टरों की पोशाकें, कंबल, धुलाई के में काम में बड़ी मशीनों का प्रयोग जिसमें 100 किलो की प्रतिभार की क्षमता होती है। जल निष्कासन अब केंद्रीय गति से कार्य करता है। 60 से 70% नमी वस्त्रों को हटा दी जाती है। सुखाना, प्रेस करना, तह करना, ढेर लगाना, सुखाना, अनुपयोगी सामग्री से अलग करना, पैकिंग करना, पैक करना, वितरण करना। काम की मात्रा विशेष रूप से बिस्तर की चादरों के लिए होटलों की तुलना में अस्पतालों के लिए बहुत ज़्यादा होती है। बड़े होटल में 400 से 500 कमरे होते हैं। अस्पताल में 1800 से 2000 बिस्तर भी हो सकते हैं। इनकी देखभाल करनी पड़ती है। ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति गृह, प्रसव कक्ष, प्रतिदिन 5 या अधिक चादरें बदलनी पड़ती है। भंडार के लिए प्रति बिस्तर कम से कम 6 चादरें सेट रखना पड़ता है। प्रत्येक सेट का बिस्तर पर बिछाने की चादर, एक ओढ़ने की चादर, एक तकिए का कवर, कंबल प्रतिदिन बदलने नहीं जाते जब तक कि गंदे न हो जाए। रोगियों का बिस्तर की चादरों के अलावा धोए जाने वाले कपड़े, रोगियों की पोशाक, गाउन, कुर्ता, पजामा इत्यादि, डॉक्टरों की पोशाकें, कोट, गाउन, कुर्ता, पजामा जो रोगियों की पोशाकों के सामान्यतः भिन्न रंग हो सकता है। टेरिकॉट कपड़े के हो सकते हैं। कुछ सामान्य सामग्री हो सकती है, मेजपोश हो सकते हैं, पर्दे हो सकते हैं। व्यावसायिक धुलाई के समान यहाँ भी कपड़े इकट्ठे करने, प्रत्येक विभाग के लिए वितरण संबंधी रिकॉर्ड रखने की पद्धति। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अस्पताल का नाम, ये वहाँ की मतलब एक रजिस्टर होता है हॉस्पिटल के अंदर कपड़ों की आवाजाही के लिए। रसीद संख्या, देने वाले का नाम, दिनांक, कपड़े का नाम, चादर, ओढ़नी, चादर, सफ़ेद ओढ़नी की सफ़ेद हरी, कुर्ता, रोगी का कुर्ता, रोगी का पजामा, डॉक्टर का कुर्ता पजामा, डॉक्टर की गाउन, संख्या और टिप्पणी। तौलियों की पट्टी, हाथ पोंछने का तौलिया, चेहरे के मास्क, बच्चों की फ्रॉक, कंबल बड़ा, बच्चे का तकिए का कवर, गलपट्टी,
एप्रेन, गंदे कपड़ों का थैला। ये एक पूरी चार्ट होता है। हो सकता है कभी कभी जैसे आप अगर ये व्यवसाय के रूप में भी जानी जा सकती है बच्चों, ठीक है। तो ये लगती तो हमें बहुत साधारण है, लेकिन जब कार्य में होता है तो ये असमंजस की स्थिति आ सकती है। तो आप लोगों के होम साइंस है और ये चीज़ अपने कोर्स में आई है, तो हमें ये पढ़ने की आवश्यकता हो जाती है, ठीक है। ऐसा कोई कठिन नहीं है ये लेसन बहुत सीधा सा लेसन है, लेकिन जब हमारे कोर्स में आया तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। अब जीविका के लिए है कि आप इस क्षेत्र में अपनी जीविका भी बड़ी खोल सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं ना। वैसे सरकार के द्वारा अपेक्षित की जाती है कि वो उस जैसे कि अगर जो धोने का काम कर रहा है उसे धोने का काम से संबंधित रोजगार दी जाता है, सरकारी नौकरी दे दी जाती है, क्योंकि वहीं पे उनके कार्य संपादित किए जाते हैं। वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति प्राथमिक आवश्यकता है। आवश्यक देखभाल के प्रभाव के संदर्भ में सामग्री का ज्ञान, उसके रेशों की मात्रा, धागा, कपड़ा, उत्पाद, तकनीक, कपड़े का रंग जानने की परिसज्जा, अंतर्निर्वहित प्रक्रियाओं का ज्ञान, प्रक्रिया में प्रयुक्त रसायन, अन्य अभिमार्कों, वस्त्र का के उनके प्रभाव का ज्ञान, मशीनों की आवश्यकता, उसकी कार्य प्रणाली, व्यवहारिक ज्ञान। मतलब आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, जो जैसा भी है छोटा बड़ा, तो आपको उससे संबंधी जानकारी होने की बहुत आवश्यकता होती है। सामान्यतः धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम लघु अवधि के कार्यक्रम होते हैं। शिक्षण, रोजगार प्राप्ति सहायता, व्यापार प्रारंभ करने हेतु सहायता, उच्च विशेषज्ञ धुलाई घर की वृत्ति के साथ साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण, विमान कंपनी, जलयान, रेलवे, होटल, उच्च विशेषज्ञ अस्पताल में रोजगार अवसर उपलब्ध होते। परंतु एक व्यवस्था में भिन्न प्रकार की आवश्यकता हो सकती है, अतः एक व्यावहारिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप की आवश्यकता पड़ जाती है। वस्त्र विज्ञान, वस्त्र रसायन, वस्त्र परिधान, शैक्षिक योग्यताएं, अत्यधिक योग्य उपयोगी होना। पूरे देश में गृह विज्ञान विषय वाले बहुत से संस्थान स्नातक डिग्री के विशेषज्ञ के रूप में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। कार्यक्षेत्र क्या है इसका? कार्यक्षेत्र है वस्त्र निर्माण, पोशाक वस्त्र परिधान की विशेषज्ञता प्राप्त करना, स्व उद्यमी गतिविधियों को प्रवेश करने का प्रयास करना। ये सेवाएं ग्राहकों को महानगरीय क्षेत्र में बहुत मदद सहायता दे सकती है। महिलाएं घर बाहर जाकर काम कर जाती है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में उपचार गृह, छोटे अस्पताल, दिवस देखभाल केंद्र इत्यादि हो सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से इन सेवाओं की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति रेलवे, विमान कंपनी, पथ परिवहन कंपनी, होटल, अस्पताल अथवा संस्थान प्रतिष्ठानों में उच्च तकनीक वाले धुलाई घरों में काम का चयन कर सकता है। यहाँ अंदर ही अनेक वस्त्रों, पोशाकों को देखभाल रखरखाव की व्यवस्था होती है। इसके प्रश्नों की बात करते हैं बच्चों। वस्त्रों की देखभाल व रखरखाव के दो पहलू होते हैं। ये कौन से कारक हैं जो वस्त्रों की सफाई की प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं? तीसरा प्रश्न है, एक व्यवसायी औद्योगिक धुलाई घर में विभिन्न विभागों की व्यवस्था कैसे की जाती है? चौथा प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक धुलाई घरों, अस्पतालों, धुलाई घरों के कार्य की प्रक्रियाओं का अंतर बताइए। ये प्रैक्टिकल है, तो ये अपन प्रैक्टिकल अलग से वीडियो जो बनेगा तब आपको इसमें देंगे, ठीक है। अभी आपका ये लेसन आज पूरा हुआ है। कठिन नहीं है, पढ़ना जरूरी है। इसमें से प्रश्न बन के आएगा आपके, ठीक है। अब मार्जकों के बारे में, धुलाई घरों के बारे में